नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दूशी पड़ेगा। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व आलिका व सहाबिका या सय्यदी। तमाम तर हमद सनास पाक ज़ात के लिए है जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक कायनात भी है, राज़िक़ कायनात भी है, महबूद कायनात भी है, मस्जूद कायनात भी है, मरजाए कायनात भी है। कायनात की हर चीज़ ने एक दिन उसी के पास पलट के जाना है। तमाम तर किबरियाई, तमाम तर बड़ाई, तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए है जो कुन फयकून की सिफ़त कामिला वाला है। इरादा फरमाता है, कुन फरमा देता है, फयकून पास वो हो जाया करता है। उसकी हमद सना कमा हक़्क़हू करना किसी इंसान के बस का रोक नहीं है। उसकी हमद सना उसी तरह है जिस तरह खुद उसने अपनी हमद सना अर्शाद फरमाई है। बंदे के लिए लाज़िम है कि जिस मालिक ने, खालिक ने इतनी नेमत अता फरमाई है उसका तशक्कर और उसकी हमद सना बयान करता रहे। अल्लाह ताला की हमद सना का नज़ाना अक़ीदत पेश करने के बाद उस पाक ज़ात पर दुरूदों के गजरे, दुरूदों की रहमतें बारिशें हों जो बायसे तहरीक कायनात हैं, बायसे तकवीन कायनात हैं, जिनकी खातर ये दुनिया को बनाया और सजाया गया, जिनकी खातर माशर सजाया जाएगा और शफ़ाअत कुबरा का हक आप ही की ज़ात अक़दस को दिया जाएगा। उस पाक ज़ात पर दरूद हो जिनके लिए मकाम महमूद मुज़य्यन फरमाया गया। उस पाक ज़ात पर दरूद हो जिनका बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तीनों अदवार हमा वक्त उम्मत के गम में गुजरा। उम्मती के लिए लाज़िम है कि अपने आका की किस्म की ज़ात बरकत पर दरूदों के फूल, दूधों के गजरे निछावर करता रहे। अब आपकी तवज्जो में कुरान पाक की उस आया करीमा, उस हुक्म की तरफ मबजूल कुरान चाहता हूँ जो अल्लाह ताला ने अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यह हुक्म इरशाद फरमाया। तर्जुमा उसका ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। ईमान वालों को मुखातब किया गया है। क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने अहलिहाना को, घर वालों को, नारुम, उस आग से, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका बालन, जिसका ईंधन लोग होंगे और पत्थर होंगे, वह अलैहा, और उस आग पर जो मसल्लत किए गए हैं मलाइकतुन, फरिश्ते, गिलाज़ुन, वो तुंद हुए हैं, सख्त आदत वाले हैं, शिदादन, और सख्त मजाज हैं, ला यअसूनल्लाह, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह ताला की, मा अमरहुम, जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दे दिया है, व यफ़अलूना, और वो वही काम करते हैं, मा युअमरून, जिन कामों का अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है। अल्लाह ताला की तो दी हुई तौफीक से कुछ बातें गोश गुजार करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि बंदा अपनी मंजिल में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उन्होंने मंजिल का ना पता होवे, तो मंजिल दियां सख्तियां का ना पता होवे। मंजिल दियां सख्तियां का ना पता होवे, उस वक्त तक बंदा अपनी मंजिल दे विच कामयाब नहीं हो सकता। मुसलमान जिसने कलमा तैयबा पढ़ लिया, ईमान साहिब ईमान हो गया, अल्लाह ताला ने ओदी जिहड़ी मंजिल है
वो जन्नत जन्नत अता फरमाई है, लेकिन उस मंजिल को पाने वास्ते कुछ मुश्किलात गुजर के जाना है और मुश्किलात गुजर के तो फिर जाके मंजिल को हासिल करना है। और जन्नत जड़ी है वो नेमत बेहदो बेशुमार ने, लेकिन अब जेड़ा बंदा उस मंजिल को पाने वास्ते गफलत की जिंदगी गुजार दिंदा है और अपने मालिक दियां जड़ियां नाफरमानियां करता है, जो मालिक दी दित्तियां चीज़ों का शुक्र अदा नहीं करता, उस वास्ते ओदी मंजिल जन्नत नहीं है, ओदी मंजिल जहन्नम है। और जब तक जहन्नम तो बंदा आगाह नहीं होवे उन्नी देर तक वो बचना बड़ा महाल है। मुसलमान इसे वास्ते किया जाता है कि वह अपनी गर्दन को तस्लीम करता है, झुका दिता है कि जो हुक्म रब ने दे दिता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता, साडी गर्दन जड़ी सर तस्लीम हम में, असी इसनू मनन नू तैयार हाँ। जन्नत किसे देखी नहीं, दोज़ख किसे ने ओहदा मुशाहदा नहीं किया, रब ने जो इरशाद फरमा दिता वो हक के, नबी पाक ने जो तशरीफ फरमा दी, जो नबी पाक ने इरशाद फरमा दिता वो हक के। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, खुद भी अपने आप को बचाओ जहन्नम की अग कोलों ते अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। अब जहन्नम की अग दो चीजों का तस्करा करना है, एक जहन्नम की अग का तस्करा करना है, एक अपने आप को बचाने का तस्करा करना है कि बचाना किस तरह। पहले बात करने कि यह हुक्म होया किहदे वास्ते सादर होया। नबी पाक नूं मुखातब फरमाया गया है, आप दे उम्मतियां नूं मुखातब फरमाया गया और यह दसिया गया है कि अपने आप को जहन्नम तो बचाना दे ते अपने अहले खाना भी बचाना दे। अज़वाज मुतहरा में भी ये इशारा किया गया है कि कोई ऐसा काम ना करना, जेड़ा कोई ऐसी गल ना करना कि जेड़ी मेरे महबूब नूं नागवार गुजरे, उन्होंने कल्बे सलीम उत्ते इहदा असर पए। लिहाजा अपनी ख्वाहिशात नूं दबा लियो, अपनी मर्जियां नूं दबा लियो, मेरे महबूब नूं राजी रखो। यह सबक दिता गया सरकार ससम दे अज़वाज मुतहरात नूं एक सबक देने वास्ते कि ए मेरे ईमान वालों, तुहाडियां बीवियां दे नाल जिहड़े तलकात ने उन्होंने अपने तलकात सही रखो। इन्हों अपनी एक गाड़ी के दो पहिए ने, बीवियां जड़ियां ने ये अपने खानदान की ख्वाहिशात का ध्यान रखन और उन्होंने उत्ते जो असरार ने, उन्होंने जो राज ने उन्होंने बरकरार रखन, उन्होंना एहतराम कर जो शरीयत ने मुकर्रर किया। यह जो मुकर्रर करदा बीवियां जड़ियां जड़ियां ने एक मुकर्रर करदा अहकामात अमल करनगियां ते नारे जहन्नम तो बच जाएंगे। अब तुम्हें फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल सल्लम एड़ा हुक्म सादर फरमाया गया है कि अपने आप को बचाओ, इसकी समझ आ गई, अपने अहले खाना को बचाओ। ये वास्ते साढ़े वास्ते की हुक्म है, नबी शाह फरमाया ये वास्ते है वे कि हर वो काम बुराई वाला काम जिन्हों बचन वास्ते तुसी कोशिश करते हो, अपनी औलाद को उस बुराई तो बचाओ। हर वो काम जिस रब की रजा वास्ते अच्छा काम तुसी करते हो, अपनी औलाद को भी उस काम करने की तरगीब दो। फिर नबी पाक ने शाह फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए तो बच्चे को नमाज पढ़ने की तरगीब दो, उंगली फड़ के नाल लैके जाओ। 10 साल का हो जाए तो ना सख्ती ना नमाज पढ़ाओ। अगर तुसी सख्ती ना नमाज नहीं पढ़ाए तो तुसी मुजरम हो। अगर वो नहीं पढ़े तो ना सख्ती करो, उन्होंने मारो। मारन का हुक्म नबी पाक ने नमाज वास्ते किया कि उन्होंने सजा दो। फिर आवे कि 10 साल का हो जाए तो ओदियां आराम गावां बकरियां कर दो सोन दे। दोस्तों एक हुक्म आ गया, ईमान वालियां वालदैन हुक्म आ गया है, मत समझो वालदैन तो बच्चा जी मुंह जोर हो गया आके नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? वो तरबियत नहीं की गई। अगर तरबियत की होंगी तो यह दौर ना आता। की होगा कि जहन्नम च खुद भी जलेगा बच्चा और तुहानू भी चलाएगा। यह हुक्म आ गया वे कि तुसी यह ना समझो कि आपकी तस्बीहां पे फिरो तो अपनी तहज्जुदां पे पढ़ो तो तुहानू पता ही ना हो कि औलाद जड़ी है तुहाडे
नाफरमानी करती पई, दीन इस्लाम ते नहीं चलती पई, लिहाजा तुसी जन्नत उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक तुहाडी औलाद जिहड़ी है तुसी उहदे फराइज अदा ना करो। लाजम है वे कि आप भी नारे जहन्नम तो बचो और अपनी औलाद में भी जन्नम की अग तो बचाओ, ये हुक्म हो गया है। ये की तरीके नबी पाक ने शाह फरमाया महबूब पाक के वालदैन उत्ते अपनी औलाद दे चंद हक ने, 3 हक लाजम है ने कि बच्चा जो पैदा होवे उन्होंने अच्छे नाम ना मसूम किया जाए, और नाम अच्छा रखा जाए। दूजा वे कि जिसले वो थोड़ा समझदार हो गया है उन्होंने तालीम दी जाए, वो तालीम दी जाए जी दीन के मुताबिक होवे, जी अच्छाई ते बुराई नूं समझ सके, जी गुनाह ते नेकी का ख्याल कर सके, उन्होंने तालीम दी जाए। बालग हो जाए तो उसकी शादी की जाए। अगर उन्हें 3 फराइज अदा नहीं किए तो बाप मुजरम है, बाप नूं लाजमी है उसका नाम भी चंगा रखे, ना की तरबियत नाल उन्होंने तालीम दीन की दवे जिदे चो बुराई च बच जाए तो अच्छाई वाल चल पवे। बालग हो जाए तो उसकी शादी करे, बालग के उत्ते लाजमी। वाहिद मजहब इस्लाम है जिन्हें पूरी दुनिया बेशुमार अदियान ने, बेशुमार मज़ाहब ने, सैकड़े च नहीं हजारा मजहब ने इस दुनिया में, लेकिन वह मजहब इस्लाम मजहब है जिसे बाद अल्लाह ताला शाह फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब आला मजहब जड़ा इस्लाम का मजहब है। गुर सिखाए गए ने, दूजिया मजहब जोड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुमालिक समझे जाते हैं उन्होंने कोई दिन मुकर्रर किए गए ने। माँ प्यो का दिन है, अज पेरेंट्स डे है जी, अज मदर डे है जी, फादर डे है जी, टीचर डे है। लेकिन यह जो मजहब इस्लाम है हर लम्हा हुक्म दिया गया कि तू हर लम्हे अपने वालदैन नूं राजी रखना है, हर लम्हे उस्ताद का एहतराम करना है, हर लम्हे तू अपने बुजुर्गों का एहतराम करना है, बच्चों नाल प्यार करना है। अगर तू नहीं करेगा तो तेनों असीं अपनी उम्मतियों च कर देंगे। मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। पहली बात है कि यह हुक्म हो गया कि असी आप भी बचिए अपनी औलाद नूं अहले खाना नूं नारे जहन्नम तो बचाइए, ये लाजमी बात है। फिर तरबियत एक तरबियत की जा रही बचपन दे विच, बचपन तरबियत ना लैन तो तरबियत शुरू, बच्चे का ना रखने तो तरबियत शुरू हुई है। अगों बच्चे नूं शादी करन तक बाप उत्ते लाजम है कि उसकी तरबियत करे। आका नामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं जुमातुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमा रहे सन, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन खुतबा सुन रहे सन। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे जे सन, लड़खड़ाते हैं चलदिया वे आप मस्जिद तशरीफ ले आए। आप मस्जिद तशरीफ ले आए तो एक मस्जिद के एक कोने दे विच कुछ खजूरां पईयां दियां सन सदके दियां। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खजूरां दे ढेर वाल चले गए और जाके एक खजूर फड़ के मुंह च पा ली। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा मुबारक छोड़िया, मिंबर मुबारक तो थल्ले तशरीफ ले आए, तेजी नाल गए जाके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के मुंह मुबारक चो खजूर काट के तो सुट दी। आपने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने मेरे अहल आयाल उत्ते सदकात और ज़कात हराम करा दी गई है। एक तरबियत एक दस दिता गया सी कि तरबियत किस तरह करनी है। यह हकीकत है कि अल्लाह ताला ने पूरे इंसान को एक महवर बनाया है। तमाम तर नेमतां दा मकसद, सूरज का मकसद इंसान की खुशी, चांद की रोशनी इंसान की खुशी, जमीन की नबातात इंसान वास्ते, लकूहा जानवरों की कुर्बानी इंसान वास्ते, लकूहा परिंदियां की कुर्बानी इंसान वास्ते, करोड़ा मच्छियां की किस्मां इंसान वास्ते, गोश्त के अंदाजे बेअंदाज गोश्त जराए इंसान वास्ते, गर्मी सर्दी इंसान वास्ते, जन्नत दोजख इंसान वास्ते। सारा महवर अल्लाह ताला ने अपने शाहकार इंसान को बनाया है और इंसान वास्ते ये अल्लाह ताला ने नेमत फरमाती है। अगर मेरे हुक्मां के मुताबिक अमल करेगा तो तेरे वास्ते जन्नत है। और मेरा हुक्म है कि अपने आप को भी जन्म की अग तो बचा, अपने अजीजो कारब भी जन्म की अग तो बचा।
एक अल्लाह का बंदा बड़ी इबादत करता सी। नफल पढ़ने वास्ते उन्हें वुजू किया, जाके नफल पढ़ के दुआ की कि या अल्लाह उन्होंने मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, नारे जहन्नम तो बचा ले। गैब तो आवाज आई, तेरी दुआ कबूल नहीं, तेरी दुआ मरदूद है। अर्ज कर लगा कि परवरदिगार आलम वजह की है मेरी दुआ मरदूद हो गई। आवाज आई, तू तो खुद तो इबादत हो जो जिक्र च लगा है, लेकिन तेरी बीवी ने रात गलत काम किया है, ये गलत महफिल च गई है। उस गलत महफिल की वजह तू तेन पता भी सी, तू उन्होंने बात नहीं किया, लिहाजा तेरी जी दुआ सा कबूल नहीं की। बीवी ने जा कह लगा कि भाई की अमल किया, कह लगी कि लातो लाभ की एक महफिल सी, गाने मौसीकीकार की मौसीकी की महफिल सी। मैं उस महफिल के विच रह के उस रंग च रंगिया उन्हें तारीफ करती रही हाँ, लिहाजा मैं उस अलावा मैं होर कोई हरकत नहीं की। तो उस बुजुर्ग ने कहा गल है कि तेरी इस हरकत की वजह कि मैं तेन रोक नहीं सकिया, अल्लाह तबारक तआला मेरे नाल इन्ने क नाराज होए ने, उन्होंने नाराज होने की वजह उन्होंने फरमाया कि तेरी ऐसा दुआ मरदूद कर दी है, तेरी दुआ कबूल नहीं है। तेरी वजह नाल या तू अपने आप को दुरुस्त फरमा ला, अगर तू दुरुस्त नहीं करना तो मेरी तेरी राजी। वो कह लगी कि सारिया औरतां सारे अजीजो कारब जिस तरह साढ़े माशरे च होंदा पिया, सारे बैठे ना नहीं बैठी थी सा, इस वास्ते करके मैं उस एडी कोई बुराई वाली गल नहीं। उन्होंने उस वेले उस रवेश ने कहा कि अच्छा जिन्हों रब ने ना पसंद किया तेरे वास्ते बुराई नहीं, तो तू भी मेरे वास्ते बीवी नहीं, मैं तेन फारग किया, तलाक किया। उस वेले दुआ कबूल हो गई कि तेरा ए अमल साडी रजा वास्ते राजी रहना, साडी नाराजगी वास्ते अपनी बीवी को नाराज कर देना, खत्म कर देना, ये मकबूल होया, तेरी दुआ भी कबूल है। मैं अर्ज करना सा कि जब तक बंदे को कामयाबी का पता ना हो, मंजिल का पता ना हो, उन्नी देर तक वो वास्ते चलना दुश्वार है। सानू आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ा दसिया ने। पहले आज कुछ नारे जहन्नम के बारे में मैं थोड़ी जी गल करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि जिब्राइल जाओ दरोगा जहन्नम को जाओ, तो जाकर आखो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वास्ते अग दियो थोड़ी जी, उन्होंने इस्तेमाल वास्ते जरूरियात वास्ते जन्नम तो अग लैके तो दियो। आगाज दुनिया में साइंस भी कहनी कि सब तो पहले दुनिया जी चीज आजाद हुई सी ना, आगाज होया सी वो अग तो होया सी, अग आजाद हुई सी। लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए दरवाजे जहन्नम के पास गए तो जा कह लगे भाई अल्लाह ताला ने हुक्म दिता है अग वास्ते तो अग दियो। जिब्राइल कितनी अग चाहिए है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा करो कि एक खजूर के मुताबिक खजूर के बराबर अग दे दियो। दरोगा जहन्नम कहने लगे कि अगर मैं तेन खजूर के बराबर अग दे दिया तो जमीन तो सत्य समान पिघल जा, जहन्नम की अग एक खजूर के बराबर में दे दिया। अर्ज करते नहीं कि ऐसा करो फिर तुम अद्धी खजूर दे दियो। उन्हें कहा कि अद्धी खजूर मैं तेन अग अगर दे देना वा, उस अद्धी खजूर अग दे नाल आवेगा आसमान तो बारिश जी उतरनी है नाज़िल होनी है बंद हो जाएगी और नबातात सड़ जाएगी, जमीन सड़ जाएगी, अगर नबातात बूटियां उगनियां बंद हो जानी। बड़े परेशान हुए, अल्लाह ताला की बारगाह च वापस गए, अर्ज करते हैं परवरदिगार मैं माजरा होया है किन्नी अग मैं लवां जाके। अल्लाह ताला शाह फरमाया जा दरोगा जहन्नम जा उन्होंने को जाके एक जर्रा अग दा मार। उन्हें जाके अर्ज की थी कि एक जर्रा अग दा ता फरमा दो। दरोगा जहन्नम ने एक जर्रा अग दा ता फरमाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वास्ते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के हुक्म के नाल एक जर्रा अग दा लैके ते जिसले गए उस अग दे एक जर्रे जन्नत दियां 70 नहरां दे विच 70 मरतबा धोया गया है, ठंडा किया गया। ठंडा करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दी जाके अग, आदम अलैहिस्सलाम ने उस अग को एक बहुत बड़े पहाड़ पर रखा। उस पहाड़ पर रखा, पहाड़ ओदी जड़ी तपश सी, अग बुझ गई सी, तपश थी, उस तपश के नाल पहाड़ पिघल गया और पहाड़ के विच धुआं पैदा हो गया। जिहड़ा अज भी उन्होंने पहाड़ों के विच धुआं इहदी वजह नाल फिर जो अग जिहड़ी सी वो वापस चली गई जहन्नम दे विच।
और उसका असर है कि जिहड़ा असी तुसी अग इस्तेमाल करने। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को भी नारे जहन्नम तो बचाओ तो अपने अहले खाना भी बचाओ। काम की वक्त की चूंकि कमती होंगी है, इस तरह मुस्तद की गल की जाती है। सानू बेशुमार मिसालां ने साडे कोल जिंदगी दे विच, साडे मजहब इस्लाम दे विच कि अल्लाह तआला ने सानू जिहड़ियां मिसालां दित्तियां ने, वाकयात सुनाए ने, इस वास्ते सुनाए ने कि तुसीं उहनूं मशले राह बनाओ, संगे मील बनाओ, जिंदगी का एक हिस्सा तो अपना जिंदगी का एक किरदार उहदे मुताबिक पैदा करो। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे सन। इन्हां गल्लां नूं सुनना भी ते अमल भी करना ते याद भी रखना है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की उम्र जिहड़ी 120 साल सी, उन्हां दी बीवी की उम्र 98 साल सी। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गुजरा मुबारक जी गए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो सन जिन्हां दी परवरिश की जिम्मेदारी, निगहदाश्त की जिम्मेदारी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को ता फरमाई गई। आप जिसलिए उन्होंने कमरे च गए, गुजरे मुबारक गए ना, तो उत्थे देखा कि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम च फल गर्मियों में पेदे ने। बड़े हैरान होए तो जाके कहते हैं कि भाई ये मरियम फल कितों आए ने बेमौसमी। उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के नाल मैनू बेमौसमी फल फरमांदा है। जिसलिए उन्होंने यह गल की तो कुरान पाक के वाकया आपने यकीने कामल ना सुनो, यकीने कामल ना घर भी जाकर पढ़ के देखियो। उन्होंने सोचा कि बेमौसमी फल देने वाला, सर्दियों से फल गर्मियों से, गर्मियों के फल सर्दियों देने वाला, ये किस तरह हो सकता है कि मैं अगर 120 साल का हो गया तो मुझे पुत्र ना दे। उत्थे उन्होंने खलो के कुरान गवाह इस चीज का, उन्होंने खलो के दुआ की, परवरदिगारे आलम बीबी मरियम तुसी बेमौसमी फल देने वाले साडे भी करम फरमाओ, औलाद पा फरमा दो कि मेरी औलाद नरीना कोई नहीं, मेरे मामला तो जिंदगी मेरे जान के बाद संभाल सके। लिहाजा उन्होंने दुआ मंगी ते किथे खलो के मंगी, किसी नबी की जगह तो नहीं जाके मंगी। अल्लाह की नेक बंदी मरियम ते रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने गुजरे मुबारक दुआ मंगी। लिहाजा बुजुर्गों को जाके दुआ मंगना जायज है, कुरान दसदा है। दुआ मंगी तो यही अर्ज किया, अल्लाह सुनिया बेमौसमी फल देने वाले औलाद ता फरमा दे। अल्लाह ताला ने बेटा ता फरमाया, वह फिर नाल हुक्म फरमाया कि तेन हाँ बशारत दी है ते नाम भी वह याहया रखियो। अल्लाह याहया अलैहिस्सलाम पैदा होए, अल्लाह ताला ने जैसी खूबी पैदा की सी बड़ी कमाल दी कि आप अल्लाह ताला के खौफ च रोंदे सन, बहुत ज्यादा रोंदे सन। इन्ना रोंदे सन, इन्ना रोंदे सन कि आप दी हालत गैर हो जाती सी। आप दे वालिद मोहतरम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और आप दी वालिदा मोहतरमा उन्होंने सामने जन्नत दा ते कबर दे अज़ाब दा तस्करा नहीं करते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नमाज पढ़ते होना, जिसले नमाज के दौरान अज़ाबे खुदाबंदी का जिक्र होना तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तरफ बेहोश हो जाना। मरहीन देखते नहीं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला बेहोश हो जाते हैं, 3-3 दिन तक होश नहीं सी आती। साहबा किराम रिज़वान तआला अजमईन जाके उनकी खबर लैंदे होंदे सन। एक तक याहया अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते, उन्होंने हालत बड़ी खतरनाक हो जाती। लिहाजा ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने इस चीज को दिल च तिहा लिया कि मैं अपने बेटे याहया के सामने कभी ऐसी गल नहीं करांगा जिस नाल उन्होंने हालत गैर हो जाए। वो बचपन के ही नहीं खौफ खुदाबंदी रखते हैं। लिहाजा एक दिन आपको ख्याल ना रहा, एक मजमा सी, मजमे के आप बयान फरमा रहे सन। बयान फरमाते आपने चारों तरफ नजर देखी कि किधर मेरा बेटा याहया तो नहीं है थे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम उसने मौजूद सन, लेकिन आपने अपने ऊपर चादर मुबारक ऐसी दी सी कि वो नुमाया ना हो सके। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जहन्नम का जिक्र किया उस वादी का जो नाम गज़वान से।
और उस पहाड़ का जिक्र जिक्र का ना शुकरान सी कि अल्लाह ताला का गज़ब की वजह से वादी को बनाया गया, जिन्होंने लोगों के रब का बड़ा गज़ब होएगा वो वास्ते वादी तैयार की गई। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने जिसले उस वादी का तो पहाड़ का नाम सुनिया, बेचैन हो गए, परेशान हो गए, उसले उठे, उठ के निकल गए और यही दुआ करते रहे, उच्ची उच्ची आवाज़ बोलते रहे, या अल्लाह इस शुकरान पहाड़ तो भी बचाना और गज़बान वादी तो बनाना, उन्होंने अपनी रहमत साइज रखना, उन्होंने इन्हों को बचा लेना। ज़िक्र अलैहिस्सलाम और अहलिया आप भी तलाश में पीछे चले गए, बड़ा तलाश किया, ना मिल सके। आहर एक गडरिया से पूछा कि भाई किसी बच्चे नहीं देखा? उन्हें क्या हाँ मैं देखा, या बच्चे ने देखा जरा रो रहा मुसलसल और अल्लाह के अज़ाब तो पनाह की दुआ कर रहा, फरियादा कर रहा है, मुसलसल दुआ कर रहा है। आप दी वालदा मोहतरमा गई और जाके ये अर्ज की, क्या आवाज दी, बेटा तेन वास्ता है मेरे उस हक का जेड़ा मैं तेन अपने पेट में उठाया और तेन मैं वास्ता देनी हाँ उस हक का जेड़ा मैं तेन दुध पिलाया, तू साडे नाल साडे घर चल। लिहाजा उन्होंने घर लै गए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अपने घर लै गए, घर जाके उन्होंने लिबास तब्दील कराया, उन्होंने खाना मसूर पकाया, मसूर का खाना खिलाया। जिसले आप खाना खा के लिबास तब्दील करके सो गए, और गुदड़ी जड़ी खौफ की वजह नहीं दिसी, जड़ी बड़ी मैली कचाली हो गई सी, ला दी, अच्छा लिबास पहना दिता। अच्छा लिबास पहना के लेटे थके दे सन, खौफे खुदाबंदी दे रो रो के नडाल होए दे सन, नींद आ गई, अख लग गई। अख लगन के बाद ख्वाब देखते ने किसी ने आवाज दी, आवाज यही दी कि हमारे महल को छोड़कर किसी और महल को अपना लिया, हमारे पड़ोस को छोड़कर किसी और के पड़ोस में चले गए। घबरा के उठ खलोते और कहने लगे कि मनु मेरी गुदड़ी दे दियो और मनु मेरे हाल से छड़ दियो। लिहाजा आप यही दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम मैं उस वक्त तक तेरे खौफ को रोना बंद नहीं करांगा जब तक तू मनु इस तीर को खुद खा ना दवे कि असा तेनू जनारे जहन्नम तो बचा के जन्नत का हकदार बना दिता है। लिहाजा मुसलसल रोंदे सन। एक दिन बड़े अरसा दराज के बाद उन्होंने फिर फरिश्ते ने आके बशारत दी कि अल्लाह तबारक तआला ने याह्या तुहाडे वास्ते नारे जहन्नम को हराम करा दिता गया और तुसी जन्नत के हकदार हो गए हो। और फिर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वास्ते इबादत और रियादत में मसरूफ हो गए। दोस्तों अज की गुजारिश सिर्फ इन्नी है, खुदा की कसम खा कहने असी इस हुक्म को भुल गए हाँ, जिहड़ा हुक्म अल्लाह ताला सानू इरशाद फरमाया है, वो हुक्म यही है कि खुद भी जन्नम की अग तो बचो, अपने अजीजों कारण में बचाओ। लेकिन असी की करने इन्ना भुल गए हाँ, खुद भी ड्रामिया लगे दे हाँ, खुद भी फिल्मों में लगे दे हाँ, खुद भी बुराइयों के लगे दे हाँ, खुद भी जी महफिल ने साड़ियाँ तेल दियाँ मेहंदी दियाँ शादी दियाँ उरियानी दियाँ महफिल लगे दे हाँ, असी उन्होंने आप ही भी मसरूफ हाँ तो साढ़े औलादा तो भी असी बिल्कुल गाफिल हाँ। इस हुक्म के मुताबिक ना असी नारे जन्म तो बच सकते हाँ, ना साडियां औलादा बच सकिया ने। नबी वसम की हदीस पाक जड़ी है, क्या तुसा लोगों भुला चढ़ी है कि अल्लाह तबारक तआला किसी औरत को हुक्म देंगे इनू नारे जहन्नम च फेंक दियो, इनू जहन्नम च फेंक दियो, रिश्ते लैके जहन्नम की तरफ जाएंगे। अर्ज करेगी परवरदिगार आलम मैं कदी न रंजा जहन्नम च जा रही हाँ, हालांकि साथी कुछ और भी ऐसा मफहूम है। अल्लाह ताला फरमान के दस की मामला है। वो अर्ज करेगी परवरदिगार आलम मैं जिसले जवानी चाहिए मैं आप घरों बन सवर के निकल नहीं सा, बाप मेरा वेखता सी कदी नहीं सी रोकया उन्हें, अगर उन्हें रोकया होंदा तो अज मैनूं जन्नम च ना जलना पैंदा। लिहाजा मेरा बाप जिहड़ा वो भी इहदे हकदार है। मतलब वैसे अल्लाह ताला शाह फरमाया गया कि बाप को भी फेंक दियो। फिर अर्ज करी परवरदिगार आलम मेरा बेटा जवान होया फिर ही मैं महफिलों च जानी सा, मेरा बेटा सी अपनी मोहब्बत का इजहार करता,
मेरे अगे मैनू कहता तो मैं जन्म की अग तो बच जाती, तो लिहाजा मेरा बेटा भी इस बस है, लिहाजा तो शाह फरमानगे उन्होंने भी जन्म छोड़ दियो। फिर अर्ज करे परवरदिगार आलम जिस माशरे च मैं रहनी सा मेरा भरा भी नाल रहिंदा सी, मैं बन सवर के जानी सा, मेरा भरा मैनू देखदा सी, कदी उन्हें रोकया नहीं सी मैनू, अज रोकया हुंदा तो मैं जन्नत की अग च ना जलदी। अल्लाह तआला शाह फरमानगे इहदे भरा नूं जन्नत च फेंक दिओ। फिर अर्ज करेगी परवरदिगार आलम मेरी शादी हुई जिसे बन सवर के जानी सा, मेरा खावल खुद पकड़ के मैनू महफिल च लैके जाता सी और पर्दे का हुक्म सी, लेकिन उन्हें मैनू कभी पर्दे के बारे नहीं सिखाया। अगर मैनू पर्दा कराया होंदा, इकामत अमल कराया होंदा, अज मैं जहन्नम की अग च ना जलदी। मेरी जन्नम की अग च जन्नम विच मेरे खामद की भी जी ना उसका हिस्सा है। ज्यादा परवरदिगार आलम मेरे हाल से रहम फरमाया जाए। जिन्होंने लोगों ने मैनू जहन्नम का सबब बनाया उन्होंने सजा दी जाए। अल्लाह तआला शाह फरमाएंगे कि खामद नूं जन्नम च फेंक दिओ। लिहाजा एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम च लैके जाएगी। अल्लाह तआला शाह फरमाया खुद भी जहन्नम की अग तो बचो, अपने वालिद अपनी औलाद और अहले खाना भी जहन्नम की अग तो बचाओ। दोस्तों दुख इस गल का है असी खुद गाफल हाँ इस हुक्म तो, सानू अमल पैरा होना है और यह देखना है कि इस तो बचन वास्ते इसका मेन सबब की है, मेन तरीका की है कि असी भी जन्नम तो बच जन्नम की अग तो बच जाइए, साडे अहलो याल भी बच जाइए। इसका बेहतरीन तरीका है ये कि असी दीन इस्लाम के अवामर और नवाही जड़े ने हुक्म और मना कर दी जड़ियां बातां आईयां ने उन्हां ते भी अमल करिए, अपनी औलादा नूं भी अमल कराइए। असी खुद भी जन्नत तो बच जाएंगे और साडी औलादा भी जन्नत तो बच जाएगियां और जन्नत आपदे वास्ते तोहफा रखिया अल्लाह तआला ने। सदकाए पंजतन पाक अलैहिस्सलाम और सदकाए नबी पाक समझे और जन्नत के हकदार तुसी होवोगे, लेकिन उदों भी होवांगे जो असी नबी पाक समझी तालीमात और खुदा के हुक्मां दी अमल पैरा होवांगे। अल्लाह तआला सानू अज दे बयान करन दा जो किया गया उसकी मकसदियत को समझने तौफीक फरमाए और कुरान पाक के अवामर नवाही के मुताबिक जिंदगियां गुजारने तौफीक फरमाए।